Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new video which is on step wise guide to the article searching and use of EndNote software for referencing. ये वीडियो इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल पब्लिकेशन और इसी तरीके से रिव्यू आर्टिकल्स सर्च करके रीड करते हैं या पब्लिश करते हैं। ख़ास तौर पे रिसर्च के स्टूडेंट्स हो गए या रिसर्चर्स हो गए जो कि पहले मैनुअल तरीके से जो है वो रिसर्च की डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल्स को लिख रहे होते थे अपने रिसर्च पेपर्स में। ये ज़रूरी इसलिए है कि बहुत सारे जर्नल्स और रिसर्च पब्लिशर्स जो है उनके अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसिंग। सो अगर हम अपने रेफरेंसेस को ऑटोमेशन की तरफ लेके जाएं और सॉफ्टवेयर बेस कर लें तो जस्ट एक ही क्लिक से हम उसकी रेफरेंसिंग को चेंज कर सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये एक टेक्स्ट दिखा दूं जो कि बेसिकली लिखा गया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट हैंडलिंग पे। और ये एक रिसर्च बेस्ड टेक्स्ट है, इससे मैंने रेफरेंसेस हटा दिए हैं। सो आपको सिखाने के लिए इस टेक्स्ट को मैं इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले हम जो है वो आते हैं अपनी वीडियो के फर्स्ट टॉपिक की तरफ और या फर्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है आर्टिकल सर्च पे। दो केस पे मेरा एक प्रीवियसली शॉर्ट वीडियो भी है, लेकिन इसमें मैं आपको जो है वो कुछ सर्च इंजन्स के बारे में बता दूं। सपोज कर लें हमारे पास मेन सर्च इंजन जो है वो साइंस डायरेक्ट है, एक इसी तरीके से मेडलाइन है या पबमेड, और इसके साथ इसको या चलें इसको फ़िलहाल जो है वो हम क्लिनिकल की भी है, स्प्रिंगर लिंक भी है, बहुत सारे और सर्च इंजन है, लेकिन अभी हम फ़िलहाल जो है इसी पे फोकस करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं और हम अपने एक जर्नल जो हर एक को अवेलेबल होता है गूगल स्कॉलर की तरफ, और उस पे हम जो है अपना आर्टिकल सर्चिंग का मैकेनिज्म सीखते हैं। सो ये याद रखें कि ये जो गूगल में यहाँ पे हमारे पास सर्च बार है, इस सर्च बार में हम जो है वो कीवर्ड्स डालते हैं और कीवर्ड्स हमें जो है स्पेसिफिकली वो आर्टिकल निकाल के देते हैं जो हमारे मतलब के होते हैं। सपोज कर लें मैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट पे लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, और पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल निकाल रहा हूँ तो पाकिस्तान, और ये मैं एंटर कर देता हूँ। सो देखिए मेरे पास जो है ये तकरीबन 57,000 रिजल्ट्स आ गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। नीचे पेजेस में भी इसके ये देखें 1 से लेकर 10 और नेक्स्ट पेजेस भी हैं, लेकिन ये टॉप पे सबसे ज़्यादा जो रीडेबल है या जो लेटेस्ट हैं वो हैं। अब इसमें मैं इस पे जो है वो फ़िल्टर्स लगाऊंगा अपने कि मुझे रिसेंटली 5 इयर्स के चाहिए, तो 2022 से लेकर 5 इयर्स तक, तो मैं 2017 ऑनवर्ड जो है वो पेपर जो है वो सर्च करूंगा। अच्छा, गूगल में हमारे पास इतने ज़्यादा और फिल्टर्स नहीं है, सिर्फ यही है। सो अगर आप देखें तो ये हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन इन पाकिस्तान एनवायरमेंटल कंसर्न, ये एक रिव्यू आर्टिकल है। इस तरह बहुत सारे और आर्टिकल निकालें। यही कीवर्ड्स अगर मैं कॉपी करके तो जब मैंने कीवर्ड्स कॉपी किए, अब यहाँ पे मैं साइंस डायरेक्ट में यही कीवर्ड्स डाल के जो है मैं सर्च कर लेता हूँ। अब ये देखें इसमें मेरे पास बहुत सारे जो है ना वो आर्टिकल्स आ गए हैं। अब इसमें फ़िल्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सपोज़ कर लें मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे पिछले 5 साल के चाहिए, तो मैं इसमें 5 साल के डाल देता हूँ, तो मेरे पास 1241 जो है वो पेपर्स आ गए। इसी तरीके से अब मैं आर्टिकल टाइप, मैं रिव्यू आर्टिकल हटा रहा हूँ या मैं ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल लूँगा, तो बस फिर मैंने सिर्फ इस पे, तो वो 1200 से कम होके 564 पे आ गए। इसी तरीके से अब मैं पब्लिकेशन टाइटल जो है वो जर्नल्स के, तो इससे यूजुअली लोग, बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। हाँ, अगर हम ये कर लें कि जैसे लैंसेट का हमने कोई वो पेपर लेना हो, तो 8 पेपर हमारे पास लैंसेट जो बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है उसमें पब्लिश हुए, वहाँ से हम उठाना चाह रहे हैं तो वहाँ से उठा सकते हैं। और बाकी ये फील्ड सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, जैसे हेल्थ हो गया या मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के हैं 122, एनवायरमेंटल साइंसेस के हैं 211,
सो डिपेंड करता है, हर एक अगर अपने एरिया की स्पेशलिटी के साथ देखना चाहें तो ये पेपर्स आ गए हैं। अब इस पे हम क्लिक करके ये पेपर ओपन कर सकते हैं। इवन इफ आई वांट इन पीडीएफ आई कैन ओपन इट इन पीडीएफ एंड देन डाउनलोड इट और वट एवर जो भी हम करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से मेडलाइन में अगर मैं इसको सर्च करके इंटर करूं तो तकरीबन सेम ही पेपर मेडलाइन में मेरे पास भी लेकर आएगा। बट इसमें यह है कि इसमें भी वही फिल्टर्स जो है वो अलग हैं। और अब इसने तो देखें मेरे एक स्पेस की वजह से जो एक्स्ट्रा स्पेस था, ये प्रोडक्ट्स हैं या मैं पबमेड में कर दूं, सॉरी ये दूसरे पबमेड। अच्छा, ये मेरे पास पबमेड की वेबसाइट पे हम आ गए हैं। इस पे हम इंटर करते हैं। देखिए मेरे पास ये पेपर्स आ गए हैं। इसमें मैं फुल टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट के पेपर्स देख लेता हूँ। कुछ जो है पेड होते हैं तो मैं सिर्फ फ्री देख रहा हूँ। और इसी तरीके से फिर वो क्लिनिकल ट्रायल, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो अगर बाय द नेचर ऑफ द स्टडी डिज़ाइन हमने देखने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेटेस्ट 5 इयर्स के अगर हमने देखने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये लिखा भी होता है कि ये फ्री आर्टिकल है या पीएमसी के वेबसाइट से है या इसी तरीके से कहीं और से है। सो ये हमारे पास आर्टिकल आ जाते हैं। अच्छा, अब हमने जो है ना वो ये तो हमारे हो गई आर्टिकल सर्चिंग की। फॉर एग्जांपल इसमें से एक पेपर मैं खोल लेता हूँ। कोई कहेगा कि हमने इसको साइट करना है, मतलब इसका जो है एंड नोट में। तो देखिए मैं यहाँ पे ये जो आपको बटन दिख रहा है साइट, इस पे मैं क्लिक करूँगा। सो हम जो है ये अगर मैनुअल उठाना है तो हम ये कॉपी कर दें और इसमें पेस्ट कर दें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो हमारे पास जो है इसकी साइटेशन आ जाएगी। ये बिब्लियोग्राफी है। लेकिन अगर हमने जो है वो उसके लिए करना है एंड नोट के ज़रिए, तो फिर हमें ये डाउनलोड का बटन प्रेस करना होगा और वो बिब्लियोग्राफी जो है वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी और वो हम एंड नोट में उसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर मैंने यहाँ से वो करना है तो मैं उसको ओपन कर लूँगा और यहाँ से भी मुझे साइटेशन का वो मिल जाएगा। जैसे ये साइट है तो ये मुझे बता रहा है कि आपने जो है वो रेफरेंस वर्क के लिए साइट करना है, एक्सपोर्ट करना है आरआईएस के लिए, बैप्टिक्स के लिए, या टेक्स्ट साइटेशन लेनी है। तो मैंने जैसे बताया कि मैनुअल लेनी है तो हम टेक्स्ट साइटेशन लेते हैं। लेकिन अगर हमने एंड नोट के लिए करनी है तो वेबटेक्स्ट पे करेंगे। ये हमारे पास एंड नोट फाइल आ गई। इसी तरीके से गूगल जो हमें आर्टिकल देता है तो इसके दो तरीके हैं। हमने ये साइट वाला ऑप्शन प्रेस करना है। ये जो आपको दो इन्वर्टेड कॉमर्स टाइप का वो साइन नज़र आ रहा है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखें ये एमएलए, एपीए, शिकागो, हार्वर्ड और वैंकूवर में हमें ये डिफरेंट स्टाइल में मैनुअल साइटेशन। तो अगर मैंने एपीए में डाउनलोड करना है तो मैं इसको ये कॉपी करके वो पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे जो है एंड नोट के लिए चाहिए, सो मैं एंड नोट की फाइल पे क्लिक करूँगा और वो एंड नोट की फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। इसी में भी हमारे पास जो मैंने आपको बताया था साइट करके जो है हमारे पास एंड नोट की फाइल भी अवेलेबल, मतलब यही है। इसको हम एंड नोट इसको सपोर्ट कर सकता है। अच्छा जी, चलें अब आते हैं और कहते हैं कि हम किस तरीके से अपनी जो है एंड नोट लाइब्रेरी बना सकते हैं और एंड नोट जो है वो रेफरेंसिंग कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर दिया। एंड नोट जब मेरे पास ओपन होगा तो इस फॉर्म में ओपन होगा, ये जनरली है। मुझे इसमें नई लाइब्रेरी क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं न्यू का बटन प्रेस कर लेता हूँ और मैं इसको टेस्ट लाइब्रेरी के नाम से सेव कर लेता हूँ। मैंने सेव किया। अच्छा, टेस्ट लाइब्रेरी जो है वो मेरे पास जो है ओपन हो रही है। अब ये देखिए मेरे पास जो है वो टेस्ट लाइब्रेरी ये ओपन हो गई। इसमें भी कोई मेरे पास देखें और रेफरेंसेस में भी कुछ नहीं है, उसमें फाइल में भी नहीं है और ट्रैश में भी कुछ नहीं है। सपोज कर ले मैंने जो गूगल स्कॉलर से पेपर का वो उठाया था, तो मैं इस पेपर से मैंने वो कुछ वर्ड्स लिए हैं। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एंड नोट में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब ये पूरी इसकी डिटेल है एंड नोट ने जो यहाँ पे ली है। अच्छा, अब अगर इसको मैंने टेक्स्ट में एंटर करना है तो मैं टेक्स्ट ओपन करूंगा। सपोज कर लें ये इस आर्टिकल का जो है वो मैंने इससे लिया है। दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो मैं एम एस वर्ड में आके एंड नोट जब आपके पास इंस्टॉल होता है तो एम एस वर्ड ऑटोमेटिकली इसका ये टैब बटन यहाँ पे रख लेता है। तो हम यहाँ पे साइटेशन जो है इंसर्ट साइटेशन
और चूंकि हमने यहाँ पे एंड नोट में इसको सेलेक्ट किया है जो कि ब्लू लाइन में नज़र आए, तो ये सेलेक्टेड साइटेशन है। तो मैं ये सेलेक्टेड साइटेशन का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये आ गया। ये तो इन टेक्स्ट फॉर्म में आ गया, देखें मुख्तार खान एट आल 2018। लेकिन अगर मैं ये देखूँ तो फुल फॉर्म में मेरे पास देखें ये पूरा रेफरेंस आ गया उसमें एनोटेटेड फॉर्म में। नहीं, मुझे चाहिए उसमें एपीए में, तो मैं एपीए सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखें वो चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। और ये भी देखें तो ये भी एपीए की इवन फॉर्मेटिंग में मेरे पास आ गया। तो ये होता है वो वन क्लिक के साथ चेंज होना। सपोज कर ले मैंने नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो इस आर्टिकल से उठाया है, नॉलेज परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी फॉर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, जो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट की कंपैरिजन है। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको मैंने ओपन किया। तो देखिए मेरे पास अब ये वो जो है इम्पोर्टेड रेफरेंस में आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला रेफरेंस जो है वो इधर जो है वो पेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल इधर इस सेंटेंस के एंड में। तो एक तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से हम इसकी सिलेक्शन करेंगे। एक तरीका ये है कि जब हमारे पास ऑल रेफरेंसेस देखें, वो पहले वाला यहाँ पे है, ये है, और ये दूसरा वाला ये है। तो अगर मेरे पास इम्पोर्टेंट में आ जाए तो ये अभी यूज़ नहीं हुआ, तो ये अभी इम्पोर्टेड रेफरेंस में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैंने ऑल रेफरेंस में से कोई एक रेफरेंस जो है वो रिपोर्ट करना है, पहले मैं ये कर लेता हूँ कि इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ। तो ये आपको साइन नज़र आ रहा है इंसर्ट साइटेशन वाला। तो इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो देखें ये मेरे पास ये ऑटोमेटिकली ईपीए में आ गया। और ये खुद ही यहाँ पे इसको देखें, पहले ये रेफरेंस हमने यूटिलाइज किया था ये वाला, लेकिन चूंकि ये अली के नाम से स्टार्ट हो रहा है तो अल्फ़ाबेटिकली ये खुद ही उसको अरेंज करेगा। वी डोंट नीड टू डू इट। एपीए की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है, फर्स्ट लाइन जो है वो स्टार्ट से शुरू होगी, सेकेंड एंड थर्ड जो रेफरेंस का जो भी लाइन होता है वो इंडेंटेड होना चाहिए, और फिर ये सारी फॉर्मेटिंग रूल्स जो है वो ये सॉफ्टवेयर खुद ही मैनेज कर रहा होता है। अब सपोज कर लें कि मैंने ये तीसरा जो सेंटेंस लिया है, अब मैंने इसको वही पहले वाले आर्टिकल को जो मैंने यूज़ किया था वहाँ से लिया। तो मैं ऑल रेफरेंस में जाऊँगा, ये वाला आर्टिकल चूज़ करूँगा और ये वाला बटन प्रेस करूँगा। तो जहाँ मैंने अपना कर्सर सेलेक्ट किया होता है कि यहाँ पुट होना चाहिए, तो ये बात याद रखें कि आपने अपने डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे आपने रेफरेंस इंटर करनी है ना, वहाँ पे आपने अपना कर्सर ले जाके क्लिक करना होगा कि यहाँ पे मुझे रेफरेंस चाहिए, तो वो उसी जगह पे हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। फिर फॉर एग्जांपल मैं एक और रेफरेंस जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, और मैंने सपोज कर ले ये इधर से किया है, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको इधर क्लिक, देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया था, ये ऑटोमेटिकली इधर एंटर हो गया। इसी तरीके से मेरे पास मैंने एक और रेफरेंस जो है वो करना है, और मैंने ये भी डाउनलोड कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया, मेरे पास ये सेलेक्टेड है। तो मैं इसको इधर एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं वो दोनों तरीक़ों से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा सपोज कर लें मैंने इधर एक रेफरेंस पहले वाले में से, ये अली वाला जो रेफरेंस है इधर, तो मैं जाऊँगा ऑल रेफरेंसेस में। अब ये देखिए मेरे पास इसको मैं इस तरह वो एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। अगर मुझे फुल जो है इसका टाइटल चाहिए तो ये टाइटल सारे डिटेल दी होती है। अली को क्लिक करके मैं इंटर कर दूंगा तो वो मेरे पास यहाँ पे इंटर हो जाएगा। तो ये थी बुनियादी तौर पे। अब देखें तो ये पूरा मेरे पास जो है ये सारी चीज़ें आ गई। नाउ अगर हमें जो है वो ये कहें जर्नल्स वाले कि हमें एपीए में नहीं, हमें जो है किसी दूसरे रेफरेंस स्टाइल में, फॉर एग्जांपल एनोटेटेड में चाहिए, तो मैं इसको अगर क्लिक करूंगा तो देखिए एनोटेटेड में ये इसने अपना शेप खुद ही चेंज कर लिया। ठीक है, अगर वो हमें कहे कि नहीं उनको नंबर्ड फॉर्म में जाना चाहिए तो नंबर्ड में तो ये चीज़ पूरी आएगी, लेकिन ये वाली जो आपकी रेफरेंस है ये है या ये है, तो ये नंबर फॉर्म में जिस पोजीशन पे ये एंटर हुई है, सपोज कर ले मैं इसको नंबर्ड में कर लूँ, तो देखिए मेरे पास जो है ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ये मैंने 2 बार यूज़ किया था, और इसी तरीके से मैंने 2 वाला भी इधर और इधर यूज़ किया। तो वही आर्टिकल जिस नंबर पे मैंने इसको इधर रखा है, तो जो टेक्स्ट में पहली बार जो एंटर होता है वो फर्स्ट नंबर आता है, जो दूसरी बार एंटर होता है वो सेकंड आता है। तो जो पहला वाला आर्टिकल जितनी भी बार मैं उस टेक्स्ट में उसको कोट करूंगा तो वो एक नंबर 1 से ही रिप्रेजेंट होगा। ये
नंबर्ड में है। इसी तरीके से अगर कोई कहे कि वैंकूवर में, तो ये देखिए स्टाइल चेंज हो जाएगा, इसके जो पैरेंथेसिस है उसका स्टाइल चेंज हो गया। तो आप देखें ना पैरेंथेसिस का स्टाइल, और देखें ये वैंकूवर में चला गया, इसमें फर्स्ट लाइन जो है वो इंडेंटेड है। सो इस तरीके से आप जो है वो इसमें बहुत सारे और रेफरेंसिंग स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं इनटू योर एमएस वर्ड। डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो ये सॉफ्टवेयर जो एम एस ऑफिस का है वो कौन से वर्जन का है और कितना अपडेट होता है, रजिस्टर्ड वर्जन है या रजिस्टर्ड वर्जन नहीं है। सो एक तो ये तरीका हो गया आपके रेफरेंसिंग स्टाइल का। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई आर्टिकल ओपन किया, ये वाला आर्टिकल है हमारे पास, या सपोज कर लें मैं कोई पीडीएफ आर्टिकल जो है ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो ये है, इस आर्टिकल पे मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास पीडीएफ में आर्टिकल है, किसी दोस्त ने शेयर किया। तो दो तरीके हैं कि इसको मैं जो है वो बनाऊँ, इसका एंड नोट जो है वो फाइल बनाऊँ रेफरेंसिंग के लिए। एक तो ये है कि आर्टिकल का आपने टाइटल, पूरा टाइटल कॉपी करना है और आपने जो है वो गूगल स्कॉलर में आके आपने इस आर्टिकल को पेस्ट करना है। आप पेस्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली सिर्फ वही आर्टिकल आपके पास आ जाएगा। तो इसकी साइटेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा मैनुअल तरीका, आपके पास कुछ आर्टिकल्स का सही इवन गूगल स्कॉलर या उस जर्नल के पेज से भी नहीं मिल रहा होता, तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने एंड नोट में वो उसको बनाना पड़ता है। सो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम रेफरेंसेस में आएंगे और न्यू रेफरेंस ऐड करेंगे। तो ये हमें बताएगा कि आप मैन्युअली एक जो आपकी वो होती है आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल है, तो उसका अगर आपको ऑटोमेटिक रेफरेंस नहीं मिल रहा, आप एंड नोट फाइल में बना भी सकते हैं इवन। तो सपोज कर ले मैंने इनके ऑथर के नेम से, ये देखें ये ऑथर के नेम है, मैंने ये सारी चीज़ें चूज़ की यहाँ से और मैंने इसको ऑथर लिस्ट में एंटर कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से पब्लिकेशन ईयर, तो मैं आर्टिकल का पब्लिकेशन ईयर देख लूँ, ये 2018 का है, ठीक है। सो मैं इसका जो है वो 2018 यहाँ पे एंटर कर लूँ, ठीक है। फिर मुझे कहता है आर्टिकल टाइटल, तो टाइटल मैंने कॉपी किया, सही है, और मैंने यहाँ पे टाइटल के उसमें आके क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, मुझे कहता है जनरल इन्फॉर्मेशन दे दें, तो जनरल जो है वो ये जनरल नेम है, मैं इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे कह रहे हैं वॉल्यूम, इशू, पेजेस, तो देखें इसमें जनरल का वॉल्यूम कौन सा है, ठीक है, वो हमें अक्सर जनरल एंड में भी दे देता है। इस जनरल ने जो है ना इसको इस तरीके से साइट भी किया है। तो ये हमारे पास इसका जो वॉल्यूम नंबर है, ये इशू नंबर है इसका, और इसी तरीके से ये देखें ये वॉल्यूम है, ये इशू नंबर है, तो वॉल्यूम 1 और इशू 1। तो हम वॉल्यूम 1, इशू 1, फिर जनरल का पेज नंबर हम देखेंगे, तो जनरल का पेज नंबर हमें अगर मिल रहा होता है 13 to 17, ठीक है, ये इस आर्टिकल का पेज नंबर है। सो पेजेस जो है वो 13 to 17 हम इंटर करेंगे। स्टार्ट पेज जो है वो 13 है और एंड पेज जो है वो 17 है। इसी तरीके से डेट अगर हमें कहीं आर्टिकल से मिल रही होती है, सो देखिए ये 13 एक्सेप्टेड 16 मई 2018 को या 1 जून 2018 को ये ऑनलाइन अवेलेबल था, तो हम यहाँ पे इसको एंटर भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ आर्टिकल जो है हमारे पास रिव्यू आर्टिकल है, ठीक है। और अगर शॉर्ट आइटम या आईएसएसएन हमने देना है तो हम यहाँ से इवन ये आईएसएसएन इनका ऑनलाइन जो है वो नंबर हम इसमें पुट कर लेंगे। ये हो गया आपका आईएसएसएन, ठीक है। अगर डीओआई एंटर करना है तो हम यहाँ से इसका डीओआई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लें। ये देखें ये आर्टिकल दोबारा इसी डीओआई पे अगर क्लिक कर लेंगे ना, तो ये ऑटोमेटेड लिंक होता है डीओआई वाला, डिजिटल एक्सेस इसकी होती है। तो हम इसमें ये क्लिक कर लें, ठीक है, और ओरिजिनल पब्लिकेशन, रीप्रिंट या जो भी है,
और इसको आप जो है जस्ट आपने क्या करना है, इवन अगर आपके पास पीडीएफ है, आपने पीडीएफ अटैच करना है तो यहाँ से आप फाइल भी अटैच कर सकते हैं। सो आप कंट्रोल एस का बटन क्लिक करें, देखिए कंट्रोल एस क्लिक किया, यह रेफरेंस बन गया। अब मेरे पास ये दो रेफरेंसेस में आएगा इस आर्टिकल का। हम अगर देखें ना, शकीरा मुख्तार शाकिरा मुख्तार का हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट पे, सो हम ऑल रेफरेंस में जाएंगे तो देखिए ये शाकिरा मुख्तार और मुख्तार शाकिरा। अब यहाँ पे हमसे एक गलती हुई है। ये गलती क्या है कि हमने ऑथर नेम में जो एपीए के हिसाब से होता है ना कि हमने सेकंड नेम फर्स्ट करना होता है और फर्स्ट नेम सेकंड करना होता है, ये डिलिबरेट मैंने इसलिए किया था कि मैं आपको समझा सकूं, तो इसको मैंने ठीक करना है। इसी तरह हुमा खान है तो ये आएगा खान हुमा के नाम से, ठीक है। सो अगर मैं सिर्फ ये दो ऑथर का चेंज करके अगर सिर्फ यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एस कर लूँ तो ये देखें ये सेम हो गया। अब देखें ये दो सेम हो गए हमारे पास। इसमें इन्होंने जो है हमारे पास ये टाइटल जो है वो स्मॉल वर्ड में दिया है, यहाँ पे हमने उसको कैपिटलाइज रखा था तो इसको हम स्मॉल में कर सकते हैं। तो ये मान्य मान्य चीज़ें जब आप मैनुअल रेफरेंसिंग बनाते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के अंदर हो चाहे सॉफ्टवेयर के अंदर हो, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर बेस्ड जो हमारे पास रेफरेंसिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको हमें ये करना चाहिए। इसको मैं APA 6 में कन्वर्ट करूँ तो देखिए हमारे पास APA में ये इसकी साइटेशन आ गई। इसको मैं यहाँ पे ठीक है ये लिख लेता हूँ तो ये इस तरीके। अच्छा अब इसका हम ये कहेंगे कि APA में तो हमारे पास टाइम न्यू रोमन 12 साइज फॉन्ट डबल स्पेसिंग ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो भी इस पे एप्लीकेबल हो जाती है, ये खुद ब खुद ही इसको ठीक कर लेता है। ठीक है, मतलब हम इसको कर सकते हैं, अगर हम वन क्लिक से हमें MS वर्ड आता है तो देखें ये खुद ब खुद हो जाता है। अच्छा इसमें एक और चीज़ फ़ायदा क्या है, अगर आपको किसी कोई सॉफ्ट कॉपी आप किसी को बेचते हैं और उन्होंने देखना है कि फॉर सपोज ये वाला रेफरेंस यूज़ हुआ है, इसका मुझे देखना है कि वाकई इसका टाइटल मैच कर रहा है, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये मुझे ऑटोमेटिकली जो है वो उस पर डायरेक्ट कर देगा। ये अपडेट फील्ड में कर दूं, ठीक है, तो इस पे मुझे जो है डायरेक्ट भी कर देगा कंट्रोल पे क्लिक करके। अभी ये यहाँ नहीं हो रहा लेकिन अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे डायरेक्टली इधर लेकर आ जाता है, इधर या इधर जो मेन रेफरेंस होता है। सो आज के लिए ये वीडियो है, ये काफ़ी थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन ये है कि आई होप ये आपको हेल्प करेगी। इसको अपने दोस्तों के साथ और अपने कोलीग्स के साथ भी शेयर करिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।